हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे आज हम बात करने वाले हैं एक इन्फॉर्मेशन की, एक न्यूज़ आर्टिकल की, जो कि यूपीपीएससी द्वारा जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं, पहले फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, उसी में एक एड ऑन है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है दैट इज बाय यूपीईएसएससी। यूपीईएसएससी ये वो बॉडी है, ये वो निकाय है जो 2 साल पहले बना। 2 साल पहले मतलब 2 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस बॉडी को काम दिया गया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ दी हायर पोस्ट, हायर टीचिंग पोस्ट हम कह सकते हैं। अभी तक इनका ऑनलाइन पोर्टल बन करके तैयार नहीं हुआ है, बट अभी जो न्यूज़ हमारे सामने निकल करके आ रही है वो ये है कि बहुत जल्द इनका ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो जाएगा और दिसंबर में जब कोई भी निकाय, कोई भी बॉडी या कोई भी सरकार एक मंथ या एक डेट बता देती है तो हमारा अश्योरेंस थोड़ा बढ़ जाता है। दिसंबर में ये अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं जहां पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसीज निकालने वाले हैं। मैंने कहा बहुत सारी, बहुत सारी मतलब कितनी? 950 से अधिक वैकेंसीज की इन्होंने बात करी है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि मैम यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तो वैकेंसीज आई हुई हैं, तो ये कैसी वैकेंसीज हैं? क्या इसका एग्जामिनेशन होगा या इसका इंटरव्यू होगा या एग्जामिनेशन इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी? सो लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आपके खुद के विषय पे आपका कमांड होना चाहिए। यूजीसी नेट जेआरएफ के बाद ही ये सारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स आप तैयार करोगे, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है। जैसे हमने आरपीएससी में देखा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म फिलिंग हो चुकी थी, क्लोज हो गई, बट इवन आफ्टर दैट उन्होंने फिर से अपनी फॉर्म फिलिंग शुरू कर दी। सिमिलरली आप नेट जेआरएफ के सिलेबस को ही स्टिक रह करके ये सोचते हुए कि सरकार बहुत जल्द हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज ला सकती है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो, पीएचडी में एनरोल हो, तो आपको कोई ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो और आप ढूंढ रहे हो पीएचडी में एनरोल होने के ऑप्शंस, तो आप इन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए अपने नेट जेआरएफ के सिलेबस को मत छोड़ो, स्टिक टू इट। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करो। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये न्यूज है क्या, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑलरेडी 2 तरीके की वैकेंसीज आउट हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। ये 2 वैकेंसीज की फॉर्म फिलिंग खत्म हो चुकी है। जब आज 10 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस समय जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी यूपीपीएससी द्वारा जो वैकेंसी आपकी आई हुई थी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा, उसका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुका है और करेक्शन विंडो खुला हुआ है। 13 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो खुला है, तो आप जल्दी से जल्दी 13 अक्टूबर को ही ध्यान में रख करके अपने पर्टिकुलर्स को चेक करके और कुछ करेक्शन करना है तो कर लीजिए। जो जीडीसी और ये जो फॉर्म फिलिंग आपकी अभी चल रही है, इन दोनों की अगर हम बात करें तो अभी इन दोनों एग्जाम्स के जो एग्जामिनेशंस के जो शेड्यूल हैं वो अभी नहीं आए हैं। कब एग्जाम हो सकता है या होने की संभावना है, ये हम ऑलरेडी यूपीपीएससी का कैलेंडर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो से। हम आ जाते हैं सीधे इस बात पे कि ये जो 950 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं ये क्या है, ये क्या हो सकती हैं। सो अभी हमने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 950 पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा निर्देशालय ने कॉलेजों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है। अलग अलग कॉलेजेस से यूपी के उन्होंने जो भी उनके वहां खाली पद हैं उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी डिटेल मांगी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो मैं आपको बता रही थी, ईडब्ल्यूएससी, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमिटी, उनका पोर्टल बनने के बाद अधियाचन भेज दिया जाएगा। अब इनका पोर्टल कब बनेगा? 2 साल पहले ही ये आयोग गठित हुआ था और अपनी पहली भर्ती के विज्ञापन के लिए ये तैयार है। देखिए, इनकी पहली भर्ती है तो समय से कराने का इनके ऊपर बहुत प्रेशर है। सरकार भी चाहेगी कि ये निकाय खुद को प्रूव करे और इसीलिए समय से भर्ती कराए। एंड दैट इज वाई ये न्यूज हमारे लिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। कोई बड़ा गतिरोध नहीं आया तो दिसंबर में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उच्च और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भर्ती की नियमावली तैयार कर ली है। हालांकि दैट इज नॉट आउट येट, ऑफिशियल वेबसाइट हमने खंगाल ली, अभी कोई नियमावली या अभी कोई वैकेंसीज की डिटेल आउट नहीं है, बट हाँ, ये बहुत जल्दी बना चुके हैं, लिस्ट बना चुके हैं, फाइल्स उन्हें आउट कर देंगे। इनमें भी आयोग की ओर से पूर्व में विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराई जा चुकी है।
इसका परिणाम भी घोषित हो चुका है। हालांकि अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद विवादों के कारण साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया था और गतिरोध बना हुआ है। इंटरव्यू कैंसिल हो चुका है और धांधली के कुछ हमारे सामने परिणाम आए थे, परिणाम नहीं, हमारे सामने इंट्यूशंस आए थे, इंफॉर्मेशंस आई थी, वो अलग केस है, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। तो देखिए, एक तो ये इंफॉर्मेशन है कि उच्च शिक्षा विभाग में हम देख रहे हैं कॉलेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का जो विवरण मांगा गया है, अब तक 950 पदों की डिटेल आ चुकी है। 950 पोस्ट वेकेंट हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये अध्याचन पोर्टल पे अपनी डिटेल अपडेट कर ली है और उसके तैयार होते ही ऑनलाइन ही ये प्रक्रिया होगी। दिसंबर में विज्ञापन निकाले जाने की उम्मीद है। ये इंफॉर्मेशन हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम कैसा होगा। मोर और लेस इसका एग्जाम सब्जेक्ट वाइज यूजीसी नेट सिलेबस के इर्द गिर्द होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव, वी कैन नॉट से। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या कर चुके हो, अगर सब्जेक्टिव है तो आप यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे होगे। मोर और लेस इट इज योर सिलेबस। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लेवल से, बिकॉज अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है और इनकी पहली भर्ती है, सो वी आर नॉट इवन श्योर अबाउट इट कि आगे ये क्या करेंगे। बाकी अभी बहुत सारी भर्तियों का अनाउंसमेंट हो रहा है। बिहार में भी हम उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्शन से पहले कुछ आएगा, बट अभी तक कुछ आया नहीं, इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं। कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, लेट मी टेल यू ऑल कि अगर कहीं से भी कोई भी मौका आता है तो हमें वो मौके को छोड़ना नहीं है। हमें उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और हम उसके लिए पहले से ही तैयार रहें, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और अपॉर्चुनिटीज की थोड़ी कमी है। इस माहौल में जो भी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आई हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज के लिए ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसके लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।